तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर निहारी पॉइंट्स जितने भी हैं, लंबा रेशा और मज़ेदार निहारी के जायके को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऊँट का गोश्त। तो आज हम भी ऊँट का गोश्त इस्तेमाल करते हुए और घर में निहारी मसाला बना के ऐसी खुशबूदार रंग रोगन और तरी वाली निहारी बना के तैयार करेंगे। इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे ऊँट के गोश्त की निहारी बाज़ारी जायके के साथ, खुशबू के साथ, और रंग होगा ऐसा कि इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा। चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम घर में निहारी मसाला बना के तैयार करेंगे और यकीन करें शान, नेशनल और जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, उनसे कहीं गुना बेहतर और खुशबूदार ये मसाला तैयार होता है। तो फिर इसमें क्या क्या जाता है आइए देखते हैं। 1 बड़ा टेबल स्पून ज़ीरा ऐड किया है, 1.5 चम्मच ऐड किया है सौंफ, साथ ही इसमें 1.5 चम्मच जाएगा साबुत धनिया, 1 बादियान का फूल ऐड करूँगी, 10 से 12 जाएंगी लौंग। अब ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है जी कबाब चीनी। किसी भी जनरल स्टोर से आराम से आपको मिल जाएगी। इसकी खासियत ये होती है कि दिखने में बिल्कुल साबुत काली मिर्च जैसी होती है, लेकिन इसके एंड में इस तरीके से टेल होती है जैसा कि मैंने दिखाया। 15 से 20 दाने आपने ऐड करने हैं कबाब चीनी के और 1 से 2 ब्लेड ऐड करेंगे जावित्री के। अब ये मेरे पास मौजूद है पिपली, ये लंबी लौंग होती है, ये भी आराम से करियाने की दुकान से मिल जाएगी। 3 अदद ऐड करेंगे। 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च के शामिल करेंगे। ये मैंने ऐड की है 1 अदद मोटी इलायची और 3 अदद ऐड कर रही हूँ मैं दालचीनी की स्टिक्स। अब जाएंगी 2 अदद सब्ज इलायची। और यहाँ पर जो खड़े मसालों का सेक्शन है वो हो जाता है कंप्लीट, लेकिन निहारी मसाला भी मुकम्मल नहीं हुआ। इसके अंदर जाएंगे कुछ पाउडर मसाले, फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे और ये मसाले बनके रेडी होंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना चाह रहे हैं ना, इसको स्टोर करना चाह रहे हैं, तो किसी भी एयरटाइट बॉटल में आप ग्राइंड करके स्टोर करेंगे। लेकिन लंबे टाइम पे रखने के लिए इन खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। मैं क्योंकि फ़ौरन बना रही हूँ इसलिए मैंने इसको रोस्ट नहीं किया। आधा चम्मच ऐड कर रही हूँ नमक, आधा चम्मच भर के इसमें शामिल की है मैंने लाल मिर्च का पाउडर, जो सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और इसमें गया है सौंठ का पाउडर यानी कि अदरक पाउडर, वो गया है आधा चम्मच। और एक चीज़ मैं अब आपको बता दूं कि इसको हम ऐड करें मिक्सी जार के अंदर, और जितना मैं गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ उस हिसाब से मैंने नमक यहाँ पर कम ऐड किया है। एक चीज़ बताती चलूँ कि अगर आप भी ऊँट के गोश्त की निहारी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं तो मैंने नमक का थोड़ा सा कम इस्तेमाल किया है जितना नमक इसमें डलना चाहिए था। वजह ये कि ऊँट का गोश्त नमकीन होता है तो फिर नमक बहुत तेज़ ना हो जाए, तो आप भी थोड़ा ही ऐड कीजिए। निहारी बनाकर चख लें, अगर कम लगे तो ऊपर से शामिल कर दें। मिक्सी जार में मैंने सारे मसालों को ग्राइंड कर लिया, लेकिन बीच में मुझे ख्याल आया कि एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गई जो कि ज़रूरी थी, वो है जी तेज़ पत्ता। 1 बड़ा या 2 छोटे तेज़ पत्ता शामिल करके दोबारा से इसको फाइन ग्राइंड कर लें। और ये देखिए माशाल्लाह हमारा मज़ेदार सा खुश शक्ल और ख़ूबसूरत खुशबूदार निहारी मसाला बन के रेडी है। अब लेकिन इसको आपने ऐसे नहीं निकालना, क्योंकि घरों में जो मिक्सी जार होते हैं वो इतनी पावर के नहीं होते जैसे कि हमें बाज़ार का मसाला मिल जाए। तो उसकी टिप ये है कि आपने किसी बारीक छन्नी से इसको छान लेना है। अब ये देखिए कि जो आधा मसाला छन चुका है वो कितना फ़ाइन है, और जो छलनी के ऊपर मौजूद है वो थोड़ा सा दरदरा है। आपने अच्छे से इसको छान लेना है। छानने से क्या होगा कि बिल्कुल फ़ाइन पाउडर हमारे पास नीचे आ जाएगा, और जो खड़ा मसाला ऊपर रह जाएगा उसको आपने दोबारा से मिक्सी जार में ऐड करना है और दोबारा से फ़ाइन पाउडर बना लेना है। चलें जी, छान लिया है, हमारे पास निहारी मसाला रेडी हो चुका है। चंद ही मिनटों में इसको हमने तैयार किया है और अब हम चलेंगे निहारी की तैयारी की तरफ। तो निहारी एक ट्रेडिशनल डिश है, अक्सर ख़वातीन को बनाना ये आती है और दावतों में भी इसको ख़ास तरीके से बनाया जाता है। लेकिन ऊँट की गोश्त के साथ निहारी को किस तरीके से बनाना है कि जायका बिल्कुल परफेक्ट आए, और दूसरी चीज़ ये कि ये जो तरी रंग रोगन आता है ना, ये मार्केट वाला हम कैसे घर में ला सकते हैं। चलें आज रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ऊँट का गोश्त मैंने ले लिया है, ये मेरे पास बकरा ईद के टाइम का ऊँट का गोश्त अवेलेबल है। आम दुकानों में ऊँट का गोश्त इतना कॉमनली नहीं मिलता, सिर्फ कुछ दुकानें होती हैं मखसूस जहाँ पर मिलता है, तो वहीं से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और निहारी बनाने के लिए जो ऊँट का गोश्त आप लेंगे उसमें कोशिश करके आपने थोड़े बड़े पीसेस रखने हैं।
तो इसमें कुछ छोटी बोटी है, कुछ बड़े पीसेस हैं और ऊँट का गोश्त जो है वो थोड़ा सा डार्क होता है बीफ के मुकाबले में। आप ये निहारी का सेम प्रोसीजर मटन, चिकन या फिर बीफ के अंदर भी कर सकते हैं। चलें जी, आधा कप के करीब मैंने ऐड किया है पतीली के अंदर कुकिंग ऑयल और शामिल कर दूंगी मैं ये ऊँट का गोश्त। अब आप देखेंगे कि इससे क्या ही ज़बरदस्त किस्म का रेशा बन के तैयार होगा और वाकई में जो घर की निहारी और बाज़ार की निहारी का फ़र्क है ना, वो इस गोश्त और इस तरीके के साथ आपको पता चलेगा। हल्का हल्का इसको मिक्स करते रहें, हिलाते रहें और गोश्त की जो भुनाई है वो इसी स्टेज में शुरू में ही आपने कर लेनी है जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा, क्योंकि बाद में इसमें पानी ऐड कर देने के बाद शोरबा बना लेंगे जिसकी वजह से बाद में भुनाई मुमकिन नहीं। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी डबल लहसुन अदरक, यानी 1 चम्मच जहां हम ऐड करते हैं उसकी जगह मैंने 2 टेबल स्पून के जितना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। उसका रीज़न ये है कि ऊँट का जो गोश्त है वो थोड़ा सख्त होता है गाय के और बकरे के गोश्त के मुकाबले में, इसीलिए इसका जो गलाई का टाइम है वो भी थोड़ा सा ऊपर होगा। सेम प्रोसीजर को आप प्रेशर कुकर के अंदर भी फॉलो कर सकते हैं, उससे ज़रा टाइम की बचत हो जाती है। और अगर मेरी तरह पतीली में बना रहे हैं तो भी थोड़ा सा आपने इसको ज़्यादा गलाना होगा। चलें जी, देखें अच्छे से ये भुन रहा है, कलर इसका चेंज हो चुका है। अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर निहारी मसाला, वो निहारी मसाला, खुशबूदार निहारी मसाला जो हमने बना के तैयार किया है। ये जो निहारी मसाला मैंने बनाया है ये 1 से 1.5 किलो गोश्त तक की निहारी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और आपने ये क्वांटिटी आराम से 1 से 1.5 किलो गोश्त में इस्तेमाल करनी है। ज़्यादा बना रहे हैं क्वांटिटी, ज़्यादा गोश्त के लिए आपने निहारी बनानी है तो फिर सभी चीज़ों की क्वांटिटी को डबल कर दें और ज़्यादा मसाला बना के रेडी कर लें। चलें जी, मसाला ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट अलट पलट के आपने पकाना है कि हल्का सा जो मसाला है ना वो भी तेल के अंदर थोड़ा फ्राई हो जाए। उससे क्या होता है कि जो मसाला है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, थोड़ा कुक हो जाता है, तो उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा खुशबूदार हो जाते हैं। अब इसके अंदर हमने शामिल कर देना है पानी और इसे कवर करके पका लेंगे जब तक कि गोश्त अच्छे तरीके से नहीं गल जाता। अगर आप इसको प्रेशर कुक कर रहे हैं तो जैसे नॉर्मली बीफ के लिए हम 20 मिनट कुकर लगाते हैं, तो इसके लिए आपने 30 मिनट कुकर लगाना है। चलें जी, कवर करें जब तक ये कुक हो रहा है। हम निहारी के लिए जो है आटा भून के रेडी कर लेते हैं। तवे पे मैंने शामिल किया है 3 टेबल स्पून के जितना आटा और साथ ही मैंने शामिल किया है 1 बड़ा चम्मच बेसन का। इन दोनों चीज़ों को अब हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है तवे के ऊपर जब तक कि इसमें से हल्की सी खुशबू ना आने लगे। भून के जब हम आटे बेसन को ऐड करते हैं मिला के निहारी के अंदर, तो निहारी में बहुत ही सूंधी सी खुशबू आ जाती है जो कि टेस्टी भी लगती है। और एक बार इस मेथड से अगर आपने निहारी बना ली तो इंशाल्लाह हमेशा इसी को आप फॉलो करेंगे। चलें जी, अब यहाँ पर काफ़ी टाइम हो चुका था, चेक कर लेते हैं कि रंग रोगन कैसा आया है, कैसी निहारी बन के रेडी हो रही है और क्या गोश्त गल चुका है। तो यहाँ देखें, एक काम आपने करना है, जब गोश्त का टाइम पूरा हो जाए, अच्छी सी गलाई हो जाए, तो ऊपर ये तरी जो है ना वो खुद ही आ जाएगी। हमने ना कोई एक्स्ट्रा तेल घी ऐड करना है, ना ही कोई तड़का लगाना है। जो हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है ना, उससे क्या होता है कि एक अच्छा सा रोगन का कलर आ जाता है और सारे रोगन के ऊपर आ जाता है। आपने ऊपर से ही इस तरीके से आधी तरी सेपरेट कर लेनी है, उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे और बाकी तरी आपने ऐसे ही उसके अंदर छोड़ देनी है। चलें जी, अब ये जो आटा हमने भून के रखा था इसको घोल लेंगे। बहुत अच्छे से आपने मिक्स करके घोलना है कि इसमें कोई लम्स ना रहें। अगर इसके अंदर गुठलियाँ पड़ गई तो फिर वो निहारी में भी ऐसे ही चली जाएंगी और बाद में वो डिज़ोल्व नहीं होती। तो ये काम आपने बहुत अच्छे तरीके से देख के करना है और दोनों चीज़ों के अंदर पानी शामिल करना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, लेकिन बहुत पतली लई भी बनाने की ज़रूरत नहीं। बस मीडियम कंसिस्टेंसी पे इसे अच्छे से घोल लें और जैसे ही ये तैयार हो निहारी के अंदर हमने इसको शामिल कर लेना है। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि निहारी के अंदर हम आटा ऐड कर लेते हैं ना, उसके बाद भी फ़ौरन निहारी गाढ़ी नहीं होती या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो उसका रीज़न यही होता है कि जो आटा मैदा हम ऐड कर रहे हैं ना, या तो हम निहारी पहले पका लेते हैं, आटा मैदा बाद में ऐड करते हैं। ठंडी निहारी में कभी भी आप आटा मैदा ऐड करेंगे वो फ़ौरन गाढ़ी नहीं होगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि निहारी का चूल्हा ऑन कर दें। जब इसके अंदर हल्के हल्के बबल्स बन रहे हो, उबाल आ रहा हो, तभी आपने इसके अंदर मैदा शामिल करना है, आटा शामिल करना है और अच्छे से मिक्स कर दें।
अब बोटी को भी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, रेशे अलग हो रहे हैं। और आटा ऐड करने के बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स ज़रूर करना है और दम लगा दें बिल्कुल धीमी आंच पे, तकरीबन 20 से 25 मिनट। ये बात का जो दम है ये इसलिए है कि आटे का और बेसन का कच्चापन निकल जाए। अब आप देखें माशाल्लाह से बिल्कुल जैसे हम बाज़ार से निहारी खाते हैं ना, वही कलर हमारी निहारी का बन चुका है और निहारी बिल्कुल तैयार है। चलें जी, ये लजीज सी ऊँट के गोश्त की निहारी बन के रेडी है। इसको सर्व कर लेते हैं और किस तरीके से सर्व किया जाएगा कि बिल्कुल जायके के साथ साथ बाज़ारी लुक भी आए, बाज़ारी टच भी आए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाज़ार से तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बोटी मिलती है, लेकिन यहाँ बड़े रेशे की बहुत सारी बोटियाँ मैंने शामिल कर दी हैं। और जिस तरीके से ऊपर जो तरी हमें बाज़ार की प्लेट में मिलती है, जो हमने थोड़ा सा घी अलहदा किया था, वो ऊपर से हमने प्लेट में इस तरीके से सर्व करते टाइम ऐड करना है। तो हो गई ना पूरी बाज़ारी लुक। इसको गार्निश करें फ्रेश हरे धनिया, हरी मिर्च, अदरक के लच्छों, लीमू के साथ और सर्व करें मज़ेदार गर्मा गर्म नान, चपाती, कुलचों के साथ, तंदूरी रोटी के साथ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर लाजमी किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें और ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें। मक्खन जैसा गोश्त गल चुका है तो ज़रूर ट्राई करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।